नाज़रीन कराम, लिस्ट पेंडेंसी की बात करते हैं। इसे 2016 YLR 258 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने इसे नरेट किया है। नाज़रीन कराम, जब दावा, कोई केस, कोई मामला, कोई इस हवाले से केस चल रहा होता है, मुकदमाबाजी हो रहती है, तो उस दौरान अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे लिस्ट पेंडेंसी में आ जाता है कि जब उस केस का फैसला होगा तो अगर जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, जिससे खरीदी थी, उसके खिलाफ हो गया तो वो प्रॉपर्टी कैंसिल हो जाएगा, उसका वायदा। तो दफात 44, 53 और 164 जो हैं वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, ये कहती हैं कि साइल बवक्ते तस्दीक जेर तराज इंतकाल मालिक ना था और उसने जायदाद मतदविया मसूल अलहन से दुराने मुकदमा बाजी खरीदी थी। तो उसने क्या किया जनाब, मुकदमा बाजी के दौरान ये जायदाद खरीदी थी जो कि असूल मसला दुराने मुकदमा लिस्ट पेंडेंसी की जद में आती थी। मौजूदा मुकदमा में इंतकाल की नजरसानी की इजाजत लेने की मजाज अथॉरिटी नायब तहसीलदार थी, मगर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू ने कानून की मुतलका दफात को नज़रअंदाज करते हुए अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू का हुक्म दुरुस्त तौर पर मनसूख कर दिया गया। तो जनाबे वाला, लिस्ट पेंडेंसी की ज़द में अगर कोई आता है तो फिर वो इंतकाल बाद में कैंसिल हो जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।